तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशन साथी पर। आज मैं आपके लिए 27 अक्टूबर 2025 का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। ये आज ही प्रश्न पत्र हुआ है। इस प्रश्न पत्र को आज मैं आपके सामने सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग अपने प्रश्नों को चेक कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो ये गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। तो कल्पना शक्ति का विकास जो है वो कहानी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? परिणाम का सिद्धांत। बाकी सारे के सारे जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, बिकमिंग अ बेटर टीचर माइक्रो टीचिंग अप्रोच। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके हैं BK पासी। ठीक है। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन में बहुत ही मतभेद चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 110। ठीक है। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक सुकरात हैं। ये मैंने आपको जो पिछले वर्ष वाला प्रश्न पत्र सॉल्व करवाया था उसमें ये क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है। संप्रेषण के घटक हैं। तो ये तीनों ही संप्रेषण के घटक हैं। तो आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है उसका संबंध आगमन विधि से होता है। सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो सहयोग कब मिलेगा? जब समूह कार्य करेंगे, टीम वर्क करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु निम्न में से है। तो पाठ्य योजना का जो प्रथम बिंदु होता है वो होते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति को D. एलन ने दिया था। व्याख्यान विधि में प्रायः छात्रों को क्या बनने की संभावना रहती है? तो व्याख्यान विधि जब अपनाई जाती है शिक्षक के द्वारा तो छात्र ज़्यादातर निष्क्रिय हो जाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव हैं? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के 3 ध्रुव हैं। रायवर्न ने शिक्षण के कितने ध्रुव बताए थे? शिक्षण अधिगम के 3 ध्रुव बताए थे। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 15 में से। और बाकी मैं आपको अति लघु प्रश्नों को दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये अति लघु प्रश्न थे और ये लघु प्रश्न है। पेपर बहुत ही सरल आया था। तो आप कितने स्कोर कर रहे हैं नंबर्स को जोड़िए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और लेटेस्ट जानकारी के लिए। धन्यवाद।